अबे ओ, चल बाहर निकल यहाँ से। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी हम नहीं, बदतमीजी तूने फैलाई है हमारे रेस्टोरेंट में घुस करके। क्या हुलिया बना करके आया ये? अबे ओ, तेरी औकात भी इस रेस्टोरेंट में आने की जो यहाँ आके खड़ा हो गया। तुझे ना एक बात बता दूं, यहाँ पर सिर्फ ना कपड़े नहीं शक्ल भी चाहिए होती है, और जो तेरी बिल्कुल भी नहीं है। इसकी शक्ल है नहीं इस रेस्टोरेंट में आने की, और यहाँ आकर ऑर्डर दे रहा है। और तू यहाँ खड़ा होकर इसका ऑर्डर क्या ले रहा है? मैम, हमारे लिए तो सारे कस्टमर एक समान होते हैं ना, इसलिए मैं तो सिर्फ इनका ऑर्डर लेने आया था। अबे ओ, ज्यादा नहीं यहाँ की हीरो मत बन, अपनी जॉब से ना हाथ धो बैठेगा। जबान लड़ा रहे यहाँ खड़े होकर। और तेरे जैसे लोगों के लिए ना बाहर भंडारे लगते हैं, वहां जाके फ्री में खाना खाया कर, क्योंकि तेरी औकात ना ढाबे पे खाने की नहीं है। और तू इतने महंगे रेस्टोरेंट में आके बैठ के यहाँ ऑर्डर दे रहा है। मैम, आपके मेन्यू कार्ड में तो कहीं लिखा हुआ कि टी शर्ट और चप्पल पहन के यहाँ पर नहीं आ सकते, तो आप ऐसे क्यों बात कर रही है मेरे से? बात ना यहाँ पे तेरे कपड़ों की नहीं है, तेरी घटिया शक्ल की है, जिसपे तू अगर शायद महंगे कपड़े पहन भी लेगा ना, तब भी तू फटीचर का फटीचर ही लगेगा। 2 कौड़ी की शक्ल है तेरी। और तूने जरा प्राइस मेन्यू देखा भी है यहाँ पे? कहीं पता लगे तेरी 3-4 महीने की सैलरी चली जाए, कहीं पता लगे यहाँ पे खड़ा खड़ा बिक जाए तू। आप लोगों को तमीज नहीं है कि अपने कस्टमर को कैसे ट्रीट किया जाता है। या हमारे साथ ना ज्यादा फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। तेरे जैसे नल्ले नहीं बैठे हुए यहाँ पे जो आकर के तेरे जैसे कस्टमर को डील करेंगे। और वैसे भी गलती ना ये गार्ड की है, गार्ड ने इसको अंदर घुसने कैसे दिया? और तू वेटर, तू क्या खड़ा खड़ा यहाँ पे इसका ऑर्डर ले रहा है? तेरे को क्या लगता है कि ये कुछ खाएगा यहाँ पे? पानी पी के मुफ्त का निकल लेगा, और इसकी औकात भी नहीं होगी यहाँ का बिल भरने की। ऐसा ना हो यहाँ पे बर्तन धोता रहे बैठा बैठा। तुम्हारे जैसे जाहिलों के लिए ना बाहर 10 ढाबे पड़े हैं, वहाँ पे जाकर के क्यों नहीं खा लेते तुम? और वैसे भी जैसी तेरी शक्ल है ना, मेरे को तो लगता है इसको कोई भीख भी नहीं देगा। देखिए, मुझे आप जैसी घटिया लड़कियों से ना बात ही नहीं करनी, इनको बात करने की तमीज ना हो, सिर्फ उनको बेइज्जत करना आता हो। आप अपने ओनर को फोन कीजिए, उससे बात करूंगा मैं। अच्छा, तो तुझे लगता है कि यहाँ पे हमारा मैनेजर फालतू बैठा हुआ है जो आकर के यहाँ पे तेरे से बात करेगा? और तेरे को क्या लगता है कि तू हमारी मैनेजर को बुलाएगा और वो यहाँ पे आकर के तेरे से माफी मांगेगी कि सर हमारे भाग धन्य हो गए कि आप हमारे इस रेस्टोरेंट में आए, आपके पैर पड़ने से तो यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया। अभी रुक जा, अभी मैं मैनेजर को कॉल कर ही देती हूँ, तेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। अभी तक तो हम सिर्फ मुंह से बोल रहे थे, वो तो तुझे लात मार के निकालेगी यहाँ से बाहर। हेलो मैम, वो आप प्लीज बाहर आ जाएंगे? ये आदमी ना मेरे साथ यहाँ पे बदतमीजी कर रहा है और बाहर जाने का नाम भी नहीं ले रहा। ओके मैम, अब पता चलेगी तुझे तेरी औकात। हाँ रिंकी, सही कह रही है तू, यहाँ के बड़ा शहंशाह बन रहा है। इसको लग रहा है कि हमारी ओनर इसकी तारीफ करेंगे यहाँ कर। आने दे उनको, तेरे मुंह पे 2 थप्पड़ मारेंगे ना, तब समझ आएगा तुझे। हाँ क्या हो रिंकी, क्या बोल रहे थे? मैम देखिए ना, यही है वो लड़का जो हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है। इसको हम कब से कह रहे हैं कि यहाँ से चला जाए, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। ऊपर से कह रहा है कि हम दोनों को जॉब से निकलवा देगा। हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं करता। ऐसे लोगों को रेस्टोरेंट में घुसने के लिए ना कर दी जाती है, फिर भी पता नहीं क्यों आ जाते हैं। आपको ना गार्ड को जाकर के सुनाना चाहिए कि उसने इसको एंट्री अंदर दी क्यों। यस मैम, देखिए ना कितना बदतमीज इंसान है। एक तो यहाँ पर मुफ्त का खाना खाने आ गया है, क्योंकि इससे बिल तो पे किया नहीं जाएगा, ऊपर से हमसे ही बहस कर रहे हैं यहाँ खड़े होकर। तुम्हें पता है ये कौन है? मैम हमें नहीं पता ये कौन है, लेकिन इतना जरूर पता है कि इसकी बिल भरने की औकात नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मैं बताती हूँ ये कौन है। ये मेरा भाई है और इस रेस्टोरेंट का 50% का पार्टनर है। मैम आई एम रियली सॉरी, हमें नहीं पता था सर, हमसे गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि आप मैम के भाई हैं। मैम हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। और सर ये मेन्यू कार्ड आप लीजिए ना, आप कौन सा डिश आपको पसंद है हम अभी आपके लिए मंगवा देते हैं। सॉरी मैम, हमें नहीं पता था कि आपके ब्रदर है। हम इनके साथ ऐसा कभी बिहेव नहीं करते। वी आर रियली सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा, तो अब जब तुमको पता चला है कि ये मेरा भाई है तो तुम दोनों बहुत सॉरी फील कर रहे हो, है ना? मैंने तुम्हें कभी कहा कि यहाँ पर इसको एंट्री दो, उसको मत दो? मैंने तो हमेशा से यही कहा है ना, यहाँ जो भी आना चाहे आ सकता है। ये रूल किसने क्रिएट किया कि टी शर्ट और चप्पल में कोई इंसान यहाँ नहीं आ सकता? औकात देखकर तुम यहाँ पर लोगों को आने के लिए बोलोगी? बताओ, तुम दोनों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों इतनी पढ़ी लिखी हो और उसके बावजूद इतनी छोटी हरकत की। गंवार कहेंगी। ये तो मेरा भाई है, इसलिए मुझे पता चल गया कि तुमने इसके साथ ऐसा किया। पता नहीं तुम लोग मेरे पीठ पीछे लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव करते होगे। पर कैसे तुम्हें पता चला कि गंवार है? सिर्फ इसलिए कि उसने सिंपल कपड़े पहने हैं, उसको शो ऑफ करने की आदत नहीं है ना? इसलिए तुमने सोच लिया वो गंवार है, उसकी औकात ही नहीं यहाँ का बिल पे करने की। लेकिन तुम लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि इंसान चाहे कैसे भी कपड़े पहने, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। वो नहीं चाहता कि वो शो ऑफ करे, महंगे महंगे ब्रांड्स दिखाए। वो सिंपल रहने में ही यकीन करता है। तुम जैसे नहीं कि पैसा हो या ना हो, बस महंगे महंगे कपड़े पहनने और उसका शो ऑफ करना है। हर इंसान तुम दोनों की तरह नहीं होता। ऊंची दुकान फीके पकवान।
उसका उदाहरण हो तुम दोनों, और तुम लोग मेरे एम्प्लॉय हो ये सोचकर मुझे सीरियसली बहुत बुरा लग रहा है। हाय, आई एम रियली सॉरी, इन दोनों को ऐसे नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रही है मेरी बहन। कभी भी किसी को भी ना उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। कस्टमर ना भगवान का रूप होता है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको अच्छी सर्विस देना। कस्टमर चाहे अमीर हो या गरीब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और हाँ, आज के बाद ना कभी भी किसी को ऐसे जज मत करना। आज के बाद तुम दोनों किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव मत करना, चाहे वो तुम्हें गरीब दिखता हो या ना दिखता हो। अगर वो यहाँ पर आया है, कुछ ऑर्डर कर रहा है, तो तुम्हें उसका ऑर्डर लेना ही चाहिए। और इस रेस्टोरेंट की ओनर मैं हूँ, तुम दोनों नहीं। तुम एम्प्लॉय हो और एम्प्लॉय का काम किया करो, ठीक है? मैम आई एम रियली इट्स ओके, आप लोग माफी मत मांगिए। मुझे अच्छा लगा कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए उनके कपड़ों के थ्रू। जरूरी नहीं है किसी ने खराब कपड़े पहने हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता कहीं पे खाना या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाना या किसी अच्छे होटल में जाना। तो हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने कस्टमर्स को हमेशा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, अच्छे से सर्व करना चाहिए। तो जल्दी मिलते हैं।